बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। डीपीसीएम इटालियन कवानीन अपडेट के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स और आज के प्रोग्राम में आपके लिए बहुत सारी अपडेट्स। ग्रीन पास गवर्नमेंट द्रागी, ग्रीन पास के हवाले से गवर्नमेंट द्रागी साहब की तरफ से नए कानून की वजाहत कर दी गई है। 6 अगस्त से ग्रीन पास इटली में लाजमी करार दे दिया जाएगा। एक वैक्सीन डोज वाले या कोविड टेस्ट 48 घंटे वैलिड, 2 डोज ग्रीन पास, 2 डोज जिनको लग चुकी हैं उनको ग्रीन पास के जरिए उनको ग्रीन पास जो मिलेगा। मुख्तलिफ जगहों पर आप दाखिल हो सकेंगे जिनके पास ये जो पहले मैंने बताया है ये मुकम्मल चीजें होंगी। ग्रीन पास होगा या कोविड टेस्ट होगा, चाहे वो 1 डोज वाले हैं या 2 डोज वाले। आप मुख्तलिफ जगह पर दाखिल भी हो सकेंगे, सफर भी कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने बुजुर्गों से मिलने ओल्ड होम या जिसे काजादी रिपोजो कहते हैं या हॉस्पिटल में जाना है तो उनके लिए भी। अगर किसी ने मैच का, क्रिकेट का जिस तरह या फुटबॉल का या कोई भी मैच देखने जाना है उसके लिए। अगर किसी ने कांग्रेस में हिस्सा लेना है, किसी मीटिंग में जाना है उसके लिए, फेरिये जो है लगते वहां पे जाना है वहां उसके लिए, थिएटर में जाना है, म्यूजियम में जाना है, तैमातीची पारिक जो होते हैं दिवर्तीमेंटो के वहां पे अगर किसी ने जाना है, हत्ता के जो क्लोज्ड कवर्ड रेस्टोरेंट हैं खाने के लिए, बार्स हैं वहां पर भी अगर आपने जाना है तो, स्विमिंग पूल में अगर आपने जाना है, प्लेस्ट्रे यानी जिम में आपने जाना है, किसी भी कवर्ड पब्लिक प्लेसेस पे आपने जाना है तो उन सब के लिए ग्रीन पास लाजमी होगा। अगर आपके पास ग्रीन पास होगा तो आप इन सब जगहों पर दाखिल हो सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 400 यूरो से लेकर 1000 यूरो का जुर्माना रखा गया है। अगर किसी बंदे की बार या रेस्टोरेंट है और उसको भी जुर्माना होगा अगर वो बगैर किसी ग्रीन पास वाले बंदे को खाना खिलाता है या कोई पिलाता है बिठा के। और इसके साथ साथ अगर ये बार या रेस्टोरेंट वाला 3 दिनों में, पिछले 3 दिनों में 3 दफा अगर ऐसा जुर्म करता है, गलती करता है तो उसको जुर्माने के साथ साथ उसकी रेस्टोरेंट बार 1 दिन से लेकर 10 दिन तक बंद कर दी जाएगी। ये इस कानून में लिखा गया है। और आर्टिकल 23 जुलाई 2021 के तहत इस कानून को नाफिज किया गया है। नई एप्लीकेशन वेरिफिका C19 के जरिए ये सब कंट्रोल किया जाएगा। दुकानें, मेडिकल स्टोर, ओपन रेस्टोरेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें जो हैं या ट्रेनें फिलहाल उन पर रायत दी गई है, उन पर आप जा सकेंगे। जिनमें मेडिकल स्टोर हैं या नॉर्मल कोई करियाने की दुकानें हैं इन पर आप बगैर ग्रीन पास के जा सकेंगे, लेकिन आगे जाकर इनको भी बदल दिया जाएगा। अच्छा, ग्रीन पास के हवाले से अगर जो एप्लीकेशन है लिख लें आप, वेरिफिका C9, उसमें जितने अपना कारोबार करने वाले लोग हैं वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। वहां उनके जितने क्लाइंट्स आते हैं वो उनका ग्रीन पास चेक करके इस एप्लीकेशन के जरिए उनको अपनी सर्विसेज देंगे। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पिछले दिनों जुमे वाले दिन, शायद हफ्ते वाले दिन, 60 इटली के शहरों में बड़ी तादाद में लोगों ने ग्रीन पास के खिलाफ जो है हड़तालें भी की हैं, वो बाहर प्यासों में जमा भी हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ इसी दौरान बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में नई अपॉइंटमेंट्स वैक्सीन लगवाने के लिए बुक हो चुकी हैं और लोग बुक करवा रहे हैं। जबकि वायरंते डेल्टा जो है नया जो कोविड की किस्म है उसकी वजह से इटली में 10 साल से 29 साल के जो अंदर नौजवान हैं, इस उम्र के नौजवान हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, वजीर आजम द्रागी साहब का कहना है कि जल्द अज जल्द अपनी वैक्सीन की अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवाएं, वैक्सीन लगवाएं, अपना ग्रीन पास बनवाएं।
हम दोबारा मुल्क को लॉकडाउन की तरफ नहीं लेके जाना चाहते, और अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो इस तरह आपका जो निजाम जिंदगी है वो चलता रहेगा। अगले सेशन की तरफ चलते हैं, और एक चीज इसमें आपको मैं ऐड करता जाऊं। मुल्क को, आपको याद है मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, जो कि पिछली गवर्नमेंट ने 31 जुलाई तक इटली को इमरजेंसी स्टेट डिक्लेयर किया था, इस गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर तक इमरजेंसी स्टेट डिक्लेयर कर दिया है।